हेलो। अभी हम लोग देखेंगे फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा। तो ये समझ लीजिए कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, दोनों पैरेलल कंडक्टर हैं इस तरह से। ठीक है, दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, डी के बराबर। डिस्टेंस कितना है, डी के बराबर का डिस्टेंस है दोनों कंडक्टर के बीच का। ठीक है, दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस है डी। और दोनों कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। पहले वाले कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1, दूसरे वाले कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2। अब क्या होगा कि जो I1 करंट है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस तरफ। कहां पर, I2 के तरफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड का कैसे हम लोग निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ये करंट का डायरेक्शन है तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड I2 के तरफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। I2 के तरफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ। आप राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लीजिए, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो अंदर की तरफ आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट 2 ड्यू टू करंट 1। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 0 I बाई 2 पाई a होता है, या 2 पाई इंटू डिस्टेंस होता है। तो म्यू 0 इंटू I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई d के बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑन 2 ड्यू टू 1। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL, है ना। तो B के जगह हो जाएगा म्यू 0 I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई d। I के जगह ले लेंगे I2 करंट, है ना, इसका करंट क्या है, I2 करंट है। और इंटू L क्या हो गया, मान लो लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया। I2 क्या हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये करंट का, ये उंगली है, बीच वाली उंगली क्या है, बीच वाली उंगली आपको बताती है करंट का डायरेक्शन। और ये वाली उंगली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू 0 डिवाइडेड बाई 2 पाई d I1 I2 इंटू L, I1 I2 इंटू L। मान लेते हैं दोनों ही कंडक्टर का लेंथ कितना है। अब हम लोग आते हैं, ये जो सेकंड करंट है I2 करंट जो है, ये जो I2 करंट है वो क्या करेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इधर का मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, इधर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, आउटवर्ड, मतलब डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो B12 मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट 1 ड्यू टू 2, ये कितना आ जाएगा, म्यू 0 I के जगह हम लोग I2 पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 2 पाई d बराबर आ जाएगा B12, है ना। और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट BIL के बराबर होता है। तो B के जगह लिख देंगे म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d। I के जगह क्या लिख देंगे, I1 पुट कर देंगे और L के जगह L पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d इंटू L के बराबर आ जाएगा। अब इसका भी डायरेक्शन देख लेते हैं। करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरी तरफ, अंदर की तरफ। तो फोर्स कैसा आ रहा है, फोर्स आ रहा है इस तरफ, समझे। तो फोर्स कैसा आ रहा है, इस तरफ फोर्स आ रहा है। F12 का डायरेक्शन इस तरफ है, हरी भाषा में F12 का डायरेक्शन इस तरफ है। तो आप देखेंगे F12 और F21 दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो F12 इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, दोनों का मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन क्या होता है इनका अलग अलग होता है। थैंक यू।